हाँ, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 12 है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला विच बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द इक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड जो हैं वो इक्वल। ए बी सी, बेस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर और इक्वल साइड जो है वो 6 है। 6 सेंटीमीटर एक है, 6 सेंटीमीटर दूसरी। अब वो कह रहा है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो निकालना है आपको एरिया, वो हेरोन्स फार्मूले से निकालना है। तो हमें तीनों साइड्स तो पता ही है। ए कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, इसे ए मान लिया हमने। बी हो गई 6 सेंटीमीटर और सी भी हो गई 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हमें पता है। तो हेरोन्स फार्मूले में पहले क्या निकालना होता है? स्मॉल एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर अपॉन 2। इन सबको ऐड कर लिया, कितना आ गया 6 और 6 12 और 4 16 अपॉन 2 से डिवाइड होकर कितना आ गया ये 8 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई? ये सेमी पैरामीटर, हाफ पैरामीटर की आ गई। एस आ गया, ए बी सी हमारे पास है ही। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं इसे हम बाय हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 8। जहां जहां पर एस है वहां पर 8 रख दिया। ए कितना है 4, बी 8 माइनस 4 6, एट माइनस 6 आ गया ये 8 माइनस 6 और सी भी 8 माइनस 6 हो गया। कितना आ गया 8? तो ये पहले वाला ऐसे ही था, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 2 और ये भी 2 आ गए। इनके फैक्टर्स कर लिए। 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसके फैक्टर आए 8 के। 4 के कितने हो गए 2 इंटू 2 और ये 2 और 2 ऐसे ही थे। ये सबके पेयर बन गए। कितना आ गया आंसर 2 बाहर आ गया इस पेयर में से, ये भी 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया। क्या अंदर रह गया? एक 2 अंदर रह गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया। इन सब की मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 2 टू द 4 टू द 8, 8 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर देखिए एक बार, वो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किससे? हेरोन सूत्र से, जिसका आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला विच बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द इक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स दे दिए इनने, बेस भी दे दिया और दोनों साइड्स भी दे दी। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब ए बी सी की वैल्यू आ गई हेरोन्स फार्मूले में, तो क्या निकालेंगे? स्मॉल एस, हाफ पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 16 अपॉन 2। इससे डिवाइड हो गया क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ये 8 आ गया स्मॉल एस। ए बी सी ये है। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस जहां पर आ रहा है स्मॉल एस, वहां पर 8 रख दिया।
ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी 4 6 6, ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया 8, ये आ गया 4 2 2, इनके फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करके क्या बना लिए पेयर, एक से पेयर, दो दो के पेयर बन गए स्क्वायर रूट में, पेयर बन के एक एक पेयर में से एक एक बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 2 to the 4 to the 8 √2 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है, तब इसके सबसे लंबे शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट टेंजेंट। तो ये जो है स्क्लेन ट्राइंगल है, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसकी साइड्स कितनी कितनी दे रखी हैं 35 सेंटीमीटर, दूसरी हो गई 54 सेंटीमीटर, तीसरी हो गई 61 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सबसे लंबा शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबा शीर्षलंब देखिए कौन सा होगा, अगर हम ए से डालते हैं यहां पर तो देखिए आप कितना आएगा, बी से डालते हैं तो कितना आएगा, और सी से डालते हैं तो कितना आएगा, सी से डाला तो सबसे लंबा जो शीर्षलंब होगा परपेंडिकुलर होगा वो सी से डालेगा इस पर, ये होगा सबसे लंबा, ये डी कह सकते हैं। इसकी हाइट निकालने को कह रहा है वो, तो सबसे पहले तो हम इन तीनों साइड से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से यूज करेंगे, पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्राइंगल के एरिया को दोबारा रखेंगे और हाफ बेस इंटू हाइट के साथ यूज करेंगे तो हाइट आ जाएगी इसकी। तो देखिए पहले सबसे पहले तो a इज इक्वल टू कितने हो गए 35 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूले में क्या निकालते हैं, स्मॉल s a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a कितना है 35, b कितना है 54, c कितना है 61 अपॉन 2, इन सब का सम यानी कि जोड़ कितना आ गया 150 आ गया, और 150 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई स्मॉल एस की, स्मॉल एस से हम बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन सब की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, स्मॉल एस की भी है और ए बी सी की भी है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। स्मॉल एस कितना है 75 माइनस स्मॉल ए कितना है, ए की वैल्यू 35, 75 माइनस बी कितना है 54 और 75 माइनस 61, तो यहाँ पर है ही पहले, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर करके लिखते रहेंगे। 75 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया यानी कि घटाया, कितने बचे 40, 75 में से 54 गए 21 और 75 में से 61 को सब्ट्रैक्ट किया तो 14। अब इन सब की
सबके फैक्टर्स कीजिए। 75 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 5 ज़ा 75। 40 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। अब आया 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 7 और 14 के फैक्टर्स 2 इंटू 7। ये हमने इन सबके फैक्टर्स कर लिए। अब इन फैक्टर्स को करने के बाद क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे दो के, जिसके भी पेयर बन जाएगा। देखिए 3 का पेयर बन गया, 5 का भी बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का इसके साथ बन गया और 7 का 7 के साथ बन गया। देखिए क्या आया, जिसका पेयर बन गया उसे बाहर ले लेंगे। सबसे पहले किसका पेयर बना? 3 का, फिर 5 का बना, 3 के बाद 5 बना, 2 का बना, फिर एक 2 का और बना, इस 2 का बना, फिर इस 2 का बना, 3 का पहले आ गया, फिर 7 का बना। और किसका नहीं बना? इस 5 का पेयर नहीं बना। तो इस 5 का पेयर नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। 3 5 ज़ा 15, 2 30, 60, 420, 420 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। अब वो कह रहा है सबसे लंबा जो लंब है उसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे लंबा ये है DC। तो अब हम इसी ट्राइंगल को इधर से मानेंगे, इसे बेस मानेंगे, इसे हाइट मानेंगे, ऐसे लेके करेंगे। तो 2 बार एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी ट्राइंगल को 2 तरीके, एक ट्राइंगल का तो हमने सीधे सीधे से निकाल लिया एरिया, एक आप कैसे बेस ये रखेंगे, हाइट ही हो जाएगी उस फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया ये एरिया? 420 रूट 5। अब यहाँ पर बेस हमें पता है कितना है? 35। हाइट इसकी कितनी है? CD। हाफ बेस कितना है? 35। ये CD निकालना है हमें 420 रूट 5। तो CD कितना आ गया? 420 रूट 5 बटे के रूट 2 जो है ये ऊपर चले गए और 35 जो थे वो नीचे आ गए। और 35 से 420 सीधा 12 टाइम कट जाएगा, वरना 7 से काट लो तब कट जाएगा। ऐसे काट लो, 7 5 से 50, 7 6 से 42, 0, 5 1 से 5, 12। और 35 से सीधा 420 भी 12 टाइम ही कटता। तो 12 2 जा 24 रूट 5 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई उस टेंजेंट की, परपेंडिकुलर की हाइट ये आई। फिर देखिए इसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 35, 54, 61, तीनों साइड दे रखे हैं ट्रायंगल की, और उसका सबसे लंबा शीर्ष लंब निकालना है, टेंजेंट निकालना है परपेंडिकुलर इस पर। तो सबसे लंबा जो होगा ये हमें तलाश करना है कि सबसे लंबा कौन सा होगा। तो सबसे छोटी भुजा के पर जो पड़ेगा उसके टॉप से वो सबसे लंबा परपेंडिकुलर होगा। तो पहले तो हमने सीधा ट्रायंगल का ABC लेकर इन साइड्स को इसका स्मॉल एस निकाला, स्मॉल एस के बाद हेरोन्स फार्मूले से हमने इसका एरिया निकाला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। अंडर रूट स्मॉल एस 75, जहां जहां आया स्मॉल एस वहां 75, ABC की वैल्यू 35, 54, 61 ये इसमें रख दी, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट होकर ये 40, 21, 14 आ गए। इन सब के फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करके क्या किए, पेयर बनाए, दो के सेम पेयर्स, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। जिन जिन के पेयर्स बन गए उनमें से सब में से एक बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना इस 5 का वो अंदर रह गया।
इन सब की मल्टीप्लाई होके आ गया 420√5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ट्राइंगल का एरिया। अब हमें इस टेंजेंट की हाइट निकालनी थी, तो इसी ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक एरिया हमने निकाल लिया, वो ये रख दिया, और यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस यहाँ मानेंगे 35, ये बेस है। हाइट कितनी है? सी डी इज इक्वल टू हाफ का बटे 2 तो चलेगा ऊपर, और 35 आ गए नीचे। 35 से 420 सीधा 12 टाइम डिवाइड हो सकता था, चाहे पहले हमने 7 से कर लिया फिर 5 से कर दिया, तब भी 12 आया। और 12 की 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना गया? 24√5 सेंटीमीटर। ये आ गई टेंजेंट की हाइट हमारी।